नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 18 जुलाई 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने मीठे बच्चों को ना स्वयं पर रहम करने की श्रीमत दी है। मतलब सबसे बढ़िया सलाह। बाबा कहते हैं बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करो, बाप जो रास्ता दिखा रहे हैं बस उस पर चलते रहो। और एक खास बात है, अपना कीमती समय टाइम वेस्ट मत करो, सुलटा कार्य करो, अच्छा काम करो। आज की मुरली में ना ऐसा लगता है जैसे बाबा का ढेर सारा प्यार है और वो बिल्कुल सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी बातें हैं जो हमें अपनी तकदीर ऊंची बनाने में मदद करती हैं। हाँ बिल्कुल, बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि वो हमारे बेहद के पिता हैं और बेहद का सुख देने ही तो आए हैं, इसीलिए ये श्रीमत दे रहे हैं। वो रहमदिल हैं, लिबरेटर हैं, पर वो ये भी कहते हैं कि बच्चों का फर्ज है कि मत पर चलें। और ये एक तरह से देखें तो मत पर चलना ही खुद पर सबसे बड़ा रहम करना है। सही कहा। बाबा कहते हैं दुनिया में देखो लोग रावण की मत पर चलते हैं, मतलब विकारों के वश होकर उल्टे काम करते हैं, खुद पर भी बेरहम, दूसरों पर भी। हाँ। और बाबा हमें राम की मत देते हैं, परमात्मा की मत। सुलटा काम करो, अच्छा काम करो, और इसकी शुरुआत खुद पर रहम करने से। हाँ, और ये रहम करना कैसे है, इसका तरीका भी बाबा ने बहुत सुंदर बताया है। कहते हैं खुद को शरीर नहीं समझो, आत्मा समझो, ज्योति बिंदु, और पतित पावन बाप को जो हम आत्माओं को पावन बनाते हैं उनको याद करो। बस यही राय है पावन बनने की। अगर इस पर नहीं चलते तो गोया हम अपने ऊपर ही बेरहम हो जाते हैं, अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। और ये जो बाबा ने कहा टाइम वेस्ट न करो, इसकी क्या खासियत है इस समय की? हाँ, खासियत ये है कि ये संगम युग है। पुरानी दुनिया खत्म हो रही है, नई दुनिया आ रही है, तो ये बीच का बहुत छोटा सा लेकिन सबसे अनमोल समय है। इसका एक एक सेकंड हीरे जैसा है, तो इसे याद और सेवा में सफल करना है। बाबा ने इशारा भी दिया ना, जैसे आशिक माशूक होते हैं, एक दूसरे की याद में रहते हैं। हाँ, भाग्यवान बच्चों की कुछ निशानियां भी बताई? हाँ, बताई हैं। कहते हैं जो तकदीरवान बच्चे होंगे ना, वो सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, उनसे मीठी मीठी बातें करेंगे जैसे बच्चे अपने बाबा से करते हैं। और ये याद इतनी जरूरी क्यों है? मतलब क्या होता है याद करने से? देखिए, याद इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी योग अग्नि से हमारे जन्म जन्मांतर के जो विकर्म है, जो पाप कर्म है, वो भस्म होते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, मतलब विकारों के असर से कमजोर हो गई है, वो फिर से सतो प्रधान बनती है, पावन, शक्तिशाली। सिर पर जो पापों का बोझा है ना बहुत भारी, उसे उतारने का बस यही तरीका है, याद। अच्छा। और ये तो बाप का हम बच्चों पर रहम है कि उन्होंने हमें ये गुप्त विधि बता दी। वाह। और बाबा कहते हैं इस याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। ये स्मृति रहेगी कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। क्या जबरदस्त नशा होगा, क्या खुशी होगी। कदम कदम पर पद्मों की कमाई है। बिल्कुल। और ये भी याद दिलाया है कि हमने ये 84 जन्मों का चक्कर कैसे पूरा किया, और अब वापस घर जाना है, परम धाम, बाप के पास। और फिर नई दुनिया में आके हम क्या बनेंगे? नर से नारायण, साधारण मनुष्य से विश्व के मालिक। वाह। ये लक्ष्य अगर बुद्धि में रहे ना, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, अपार खुशी। और ये सिर्फ लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं? नहीं, पूरी डिनेस्टी है। बाबा कहते हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी सुखी होंगे, सब संपन्न। वहाँ अथाह सुख है। अच्छा। बाबा हमें जैसे कारून का खजाना दे रहे हैं, मतलब अविनाशी ज्ञान रत्नों का, शक्तियों का खजाना। अच्छा। पर हाँ, इसे पाने के लिए इस पुरानी दुनिया से, इस पतित दुनिया से बेहद का वैराग्य चाहिए। मतलब मन इसमें फंसे नहीं, बुराई से खुद को बिल्कुल बचाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, है ना जी। तो याद हो गया, वैराग्य हो गया, और बाबा ने सेवा पर भी जोर दिया है ना? अपने जैसा बनाने की सेवा। हाँ बिल्कुल, याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा। और ये भी कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब पहले खुद को सुधारना है, फिर घर वालों को, फिर बाहर। प्यार से समझाना है। हाँ, बहुत प्यार से। और ये निश्चय पक्का रखना है कि हम कौन हैं। हम रूहानी सैल्वेशन आर्मी हैं, विश्व की आत्माओं का बेड़ा पार करने वाले, बाप के मददगार। बाप हमें श्रीमत देकर सैल्वेज करते हैं, बचाते हैं दुख से। हमारी महिमा भी अपरंपार है। तो चलिए आज की मुरली से जो धारणा के लिए मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि बाप की याद में रहना है और साथ साथ दूसरों को भी अपने जैसा बनाने की सेवा करनी है, प्यार से ज्ञान समझाना है। बिल्कुल। और दूसरी बात,
दूसरी बात ये कि इस पुरानी दुनिया से मन से बेहद का वैरागी बनना है। इसमें फंसना नहीं है। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, इसका पालन करना है। और बाप से जो ये अविनाशी ज्ञान और सुख का खजाना मिला है ना, कारून का खजाना, उसकी खुशी में रहना है। सही। और आज का वरदान भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, वरदान भी इसी से जुड़ा है। बाबा कहते हैं, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। मतलब हमारे अंदर स्नेह, सहयोग और कल्याण की भावना इतनी हो कि उसका असर सब पर पड़े, हम प्रभावशाली बने। वाह। और स्लोगन है, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें। कितनी सुंदर बात है। तो ये थी बाबा की आज की बेहद प्यारी और शक्तिशाली शिक्षाएं। कितना प्यार से और कितनी सहज रीति से बाबा हमें हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने की राह दिखा रहे हैं। सचमुच बाबा की हर श्रीमत, हर सलाह हमारे लिए अनमोल खजाना है। बस इसे जीवन में धारण कर लें तो स्वयं पर और सारे विश्व पर अपने आप ही रहम हो जाएगा। निश्चय के साथ प्यारे बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।